नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। भिंड जिले के जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। इसमें ड्यूटी पर उपस्थित ओपीडी में बैठने वाले डॉक्टर नहीं मिले, इसके साथ ही प्राइवेट लोग काम करते हुए पाए गए। सिविल सर्जन अनिल गोयल का कहना है कि जो डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिले हैं उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल में क्या करते हो? अबे इंजेक्शन आप लगा रहे थे ना यहाँ पे, आपका काम है इंजेक्शन लगाने का जब सिस्टर बैठी हुई हैं तो। हाँ आया था यहाँ तक। कौन? आप आए थे, आप इंजेक्शन लगा सकते हो क्या? अब चैम्बर में बैठे हो, इंजेक्शन आप लगा बैठे हो, आप इंजेक्शन लगा रहे हो, क्या आपको अधिकार है इंजेक्शन लगाने का? नहीं तो कैसे लगा रहे थे आप इंजेक्शन? कौन सा इंजेक्शन लगा रहे थे? अरे मेरे पास वीडियो है, आप जो इंजेक्शन लगा रहे थे, क्या कोई आपने डिग्री वगैरह की है? कर रहे हो अभी? पूरी नहीं है और इंजेक्शन लगा रहे हो। क्या नाम बताया आपने? कन्नौज में काजी फाउंडेशन की ओर से सैकड़ों मुसलमानों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा को उनके निवास पर ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद रैली निकालकर बस स्टैंड तिराहे पर वसीम रिजवी का पुतला दहन किया गया। मौलाना रमजान नदवी शहर काजी कन्नौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि वसीम रिजवी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा एक निजी इंडिया टुडे ग्रुप के समाचार चैनल आज तक को माननीय सुप्रीम कोर्ट के परिसर के बाहर वक्तव्य में वसीम रिजवी के द्वारा इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान पाक की 36 आयतों को आतंक और हिंसा को बढ़ावा देने वाली करार कर दिया है, जो संपूर्ण विश्व में इस्लाम धर्म को मानने वाले अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये कार्य देश की अमन, शांति और भाईचारे को बिगाड़ने वाला कृत्य है। वसीम रिजवी के द्वारा किए गए निंदनीय कृत्य को लेकर कन्नौज मुस्लिम समाज विरोध स्वरूप ज्ञापन में भारतीय दंड विधान की धारा 153(295) के अंतर्गत उचित कार्रवाई की मांग की गई है। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रमुख शहर काजी मौलाना रमजान नदवी, इमाम भाई अखलाक हुसैन, फारूक शेख, बाबू पटेल, शहीद भाई सैयद तैयब अली और आमीन ताज के साथ आशिक भाई नदी वाले, आबिद भाई साहिल सलानी के साथ तमाम लोग इस दौरान मौजूद थे। वसीम रिजवी को लेकर एक ज्ञापन दिया है काजी फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि इनको हटाया जाए। लिहाजा हमने उसका पुतला दहन किया और माननीय एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है कि उसको गिरफ्तार किया जाए और 153A और 295 के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और क्योंकि उसने ये कृत्य किया है जो समाजी दुश्मन है वो हमारा और सारी इंसानियत का दुश्मन है। दूसरी वजह ये है कि उसने ये जो काम किया है ये बाय प्लानिंग काम किया है, क्योंकि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, किसान मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लोगों का जहन भटकाने के लिए और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा ख़त्म करने के लिए उसने ये कृत्य किया है। लिहाजा हम मांग करते हैं ज्ञापन के द्वारा कि उस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
के द्वारा इनके द्वारा ये कहना है कि आयतों के संबंध में कुछ छेड़छाड़ करने की बात कही गई है। इस संबंध में मुस्लिम समाज कन्नौज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही गई है। ज्ञापन हमने ले लिया है और संबंधित कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन पहुँचा दिया जाएगा और ताकि इनके जो ज्ञापन है उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। थैंक यू सर। सतना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 431 किलो गांजा बरामद किया है। ये गांजा लोडर वाहन में भरकर ले जाया जा रहा था। गांजे को छिपाने के लिए गांजे के ऊपर आलू की बोलियां रखी गई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वाहन को रोककर तलाशी ली और मादक पदार्थ की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने एक लग्जरी कार को भी बरामद किया है, जबकि एक इंडिगो कार में सवार 2 तस्कर फरार हो गए। दोनों ट्रॉलर पायलटिंग कर रहे थे। सतना पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा किया और बताया कि इस मामले में सजीत विश्वास, पवई पन्ना, संदीप तिवारी, देवेंद्र नगर पन्ना, राजकुमार सेन, उज्जैन, पवन पन्ना को गिरफ्तार किया है, जबकि लालमणि, जायसवाल, रीवा और नीरज तिवारी की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 87 लाख रुपए है। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा का मशरूका जब्त किया। नारकोटिक्स तस्करी के एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशली गांजा तस्करी के संबंध में जितने क्रिमिनल सक्रिय हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग आई रीवा जो उनके माध्यम से की जा रही थी। कल एक इनपुट प्राप्त हुआ था कि जसोल क्षेत्र में एक बड़ा कंसाइनमेंट एक टाटा ट्रक में आने वाला है। इस सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके इसमें सीजर किया गया है। लगभग 450 किलो गांजा इसमें सीज हुआ है। 2 गाड़ियाँ जब्त हुई है, टाटा मिनी ट्रक जब्त हुआ है, एक कार जब्त हुई है। 4 प्रमुख आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए। इस मॉड्यूल का जो सबसे इम्पोर्टेंट आरोपी है संदीप तिवारी, जो देवेंद्र नगर का रहने वाला है, उसकी अरेस्ट की गई है। इसके अलावा उसके 3 साथियों की गिरफ्तारी की गई है। मौके पे एक अन्य गाड़ी भी इंडिगो गाड़ी मौजूद थी, जो कि जिसमें 2 प्रमुख आरोपी घेराबंदी तोड़ के निकलने में सफल हुए हैं। उनको भी इस केस में हमने आरोपी बनाया है और बाकी इनकी रिमांड लेके विस्तृत इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, ये गांजा लाया कहाँ से जा रहा था और कहाँ पर गलाया जा रहा था? ये गांजे की एक बड़ी खेप का मूवमेंट था, जो कि हमें सूचना थी, उस पर इसको पकड़ा गया है। इस गांजे का ओरिजिन क्या था और इस नेटवर्क में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम लोग रिमांड ले रहे हैं सभी क्रिमिनल्स का और इन्वेस्टिगेशन उसको क्लियर करेंगे। जो आरोपी कितना था, आरोपी कितने? 4 आरोपी अरेस्ट हुए इसमें और 2 गाड़ियाँ जब्त हुई है। लगभग 1 करोड़ का गांजा इसमें जब्त हुआ है। खबर मिल रही है कि आज सुबह एक दंतेल ने खेत में काम कर रहे ग्रामीण राकेश राठिया को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना छाल रेंज के बहरा मार की है, जहां पर अब वन विभाग कार्रवाई में जुटा हुआ है। घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गौरतलब है कि अभी इसी क्षेत्र में 2 दिन पहले SACL के खदान विस्तार की जनसुनवाई संपन्न हुई थी। यहां साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड ने जनसुनवाई को संपन्न कराने के लिए प्रस्तुत EIE रिपोर्ट में चाल क्षेत्र में हाथियों का ना होना बताया है। इसमें EIA का जो इनका रिपोर्ट है, इसमें बिल्कुल हाथियों को गायब कर दिया गया। मैं बता दूं कि 185 हेक्टेयर जो जंगल नष्ट होंगे, इसमें बड़े पैमाने में जंगली हाथियों को नुकसान होगा। एक चीज़ और बता दूं कि 2001 से आज दिनांक तक 143 ग्रामीणों का हाथियों से मृत्यु हुआ है और 2005 से आज दिनांक तक 43 हाथियों का भी मृत्यु हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने में क्षेत्र में जंगली हाथी है। आज इस खदान के विस्तार के लिए जलगांव जिले के एरंडेल तालुका में कसौदा मौलाना आजाद विचार मंच की शाखा की ओर से वसीम रिजवी को अटक करो और कार्रवाई की मांग की गई। इस्लाम मैसेज ऑफ पीस, इस्लाम अमन का पैगाम है। इस्लाम कुरान शरीफ की बताई बातों पर चलता है। इस्लाम धर्म, शांति, सद्भावना का प्रतीक है। हिंसा, वासना और सभी बुरे कामों को रोकता है। ऐसे धर्म के अनुसार उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के शिया वक्फ बोर्ड के माजी अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की है कि कुरान की 26 आयतों को निकालने की मांग की है, जो नामुमकिन है क्योंकि कुरान का कोई भी शब्द बदला नहीं जा सकता। वसीम रिजवी का मकसद हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी धर्म में नफरत की दीवार खड़ा करता है। इसके पहले भी वसीम रिजवी इस तरह की नापाक कोशिशें कर चुका है। उसकी इस हरकत की वजह से उसे परिवार ने भी विरोध किया है और सभी लोग उसके अटक की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस दौरान
नुजरुद्दीन मुल्लाजी, आरिफ पेंटर, सलाउद्दीन, अलाउद्दीन शेख, हमजे खान, मुश्ताक शायर के साथ तमाम लोग उपस्थित रहे। इधर जांजगीर चांपा के चांपा नगर में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन दुकानों के ताले टूट रहे हैं, तो वहीं घर में सोए रहने के बावजूद भी चोर कीमती जेवरात और नकदी पार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की चोरों पर पकड़ बेहद कमजोर है। चांपा में चोरों पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं दिख रहा है। इसके चलते आए दिन चोरियां हो रही हैं। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ताला तोड़कर चोरी होने के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि बीती रात फिर चोर ने हटवारा चौक वार्ड नंबर 6 में कन्हैया सोनी के घर को निशाना बनाया और 2 तोला सोना के साथ 112 तोला चांदी के साथ करीब 15,000 की नकदी ले उड़े, जिसके बाद पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लाल सोनी पिता लाला राम सोनी 53 वर्ष, हनुमान चौक हटवारा सोनार पारा चांपा का रिपोर्ट लिखा है कि आज बीते रात उसके घर में उसकी मां बीनाबाई अकेली थी, जहां ज्ञात चोर घर में प्रवेश कर ताला तोड़ करके चोरी करके जेवरात और नकदी कुछ ले गए हैं। जा कर के जाँच किया गया और FIR लिया गया है। जांच में 19 ग्राम करीब सोने का जेवरात और 112 तोला चांदी का तथा नकदी 15,000 रुपये का चोरी हो गया है और इसके लिए पुलिस सतत विवेचना में लगी हुई है। जिस करके चोरी की जांच कर ही रहे हैं और अभी आगे की कार्यवाही के बाद ही बताया जा सकता है कि कुछ। सर, देखा जा रहा है नगर में प्रतिदिन चोरी की घटना सामने आ रही है, क्या बोलना चाहेंगे? नगर में बहुत विभिन्न जगहों से लोग आए हैं। चांपा विकसित और औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए मैं इस संबंध में ये कहूँगा कि बाहर के लोगों का आना जाना जितना लगा है उस हिसाब से स्टाफ भी कम ही है अपने पास और गश्त के लिए थोड़ा सा कम पड़ जाता है, जिससे अपराध सक्रियता से हो जा रहा है। और पुलिस की इसमें सक्रियता तो है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को भी कमज़ोर समझते हैं कि स्टाफ ही नहीं मिल पाता हमको, इसलिए ऐसा होता है। जय कुमार राठौर, सब इंस्पेक्टर। पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर में निजीकरण और महंगाई के साथ अन्य मुद्दों को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई। इसमें मुख्य रूप से जिला सचिव कॉमरेड मनिक दुबे, कॉमरेड नादिर हुसैन के साथ कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला सचिव कॉमरेड मनिक दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचकर देश को बर्बादी की ओर ले जाने का काम कर रही है। सरकार को आम जनता, गरीब, मजदूर, किसानों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के पास किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा। इस दौरान सभी पैसेंजर ट्रेन, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को सुचारू रूप से चालू करने की मांग की गई। यारी मजदूर किसानों से गद्दारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान एवं कृषि विरोधी तीनों काला कानून वापस लो, वापस लो। शिवपुरी जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत भावखेड़ी में कंट्रोल की दुकानों से राशन न मिलने के कारण गरीब हितग्राहियों का हाल बेहाल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत भावखेड़ी में पदस्थ सहकारी संस्था के सेल्समैन प्रदीप शर्मा अपनी मनमानी पर उतारू हैं और ग्रामीणों को खाद्य सामग्री सही समय पर वितरण न कर उच्च दाम पर वितरित कर रहे हैं। जब इस पूरे मामले में मीडिया ने शिवपुरी जिले के जिला आपूर्ति अधिकारी को अवगत कराया तो उन्होंने जांच कराने की बात कही। क्या नाम है? जोकू। कौन सा गांव है? भावखेड़ी। तो यहाँ के कंट्रोल के क्या हालात हैं? सर कंट्रोल पे 4 किलो गेहूँ मिलते हैं, अब 2 से 6 महीने मिले, 6 महीना 3 नहीं दबाना। सबका ऐसा ही होता है। अच्छा, हाँ, बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी है। तो आपने किसी से संबंधित अधिकारी की शिकायत की है इस बारे में? करी तो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हो, कोई आया भी नहीं है? कोई नहीं आया। अच्छा, भाई तो कौन है यहाँ पर कंट्रोलर? कौन है यहाँ पे कंट्रोल चलाने वाले? सेल्समैन कौन है यहाँ? अच्छा, तो वो देते नहीं है यहाँ पर माल वगैरह? 1 महीना पहले अंगूठा लगवा जाओ। अच्छा, तो बहुत परेशानी आ रही है। बहुत परेशानी है। नहीं, ठीक है। आपने ये भावखेड़ी दुकान के बारे में जो कागज दिया है ग्रामीणों का, उसकी हम जांच करा लेंगे। जांच करने के बाद में जो भी होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ग्राम गरचनाई में उचित मूल्य की दुकान पर सेल्समैन पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 महीने से गेहूं नहीं दिया गया है। ग्रामीणों को फरवरी माह में सिर्फ 2 किलो बाजरा और 1 किलो
चावल ही दे गए हैं। जब हमारी टीम कंट्रोल में पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। गांव वालों का आरोप है कि महीने में 20 दिन दुकान बंद रहती है। जब सेल्समैन रामकुमार रघुवंशी से इस बारे में पूछताछ की तो उनका कहना है कि मुझे पिछले महीने सिर्फ 25 किलो गेहूं ही आया था, इसलिए मैंने गेहूं नहीं बांटे। जब सेल्समैन की दुकान का हमने वर्तमान ऑनलाइन स्टॉक चेक किया तो उसमें 128 क्विंटल गेहूं, 44 क्विंटल 21 किलो चावल, 22 क्विंटल 67 किलो बाजरा, 5 क्विंटल 58 किलो नमक, 16 किलो शक्कर, 22 लीटर मिट्टी का तेल स्टॉक में मौजूद था। जब हमने सेल्समैन की दुकान का माल चेक किया तो दुकान में ना तो शक्कर मिली न चावल मिले। 45 किलो नमक मिला और गेहूं भी 128 क्विंटल मिलने थे, लेकिन 4 क्विंटल ही मिले। आखिर इतना सारा गेहूं, चावल, शक्कर और नमक कहां गया है? ये देखने वाली बात होगी कि आखिर विभाग सेल्समैन पर क्या कार्रवाई करती है। हमें जहाँ तो कम से कम 2-3 महीना से नहीं मिलो, नहीं दियो। फिर हम पुरा से ले आए थे एक बार, तो जहाँ से ना दाओ तो सू पूरा वाले ने दे दा तुम्हारा नहीं था। क्या 2 महीना से नहीं मिले हमें, तो कैसे जमैना में हमें नहीं ला। फिर जाइए बत्तर जिनने जहाँ के न लाए थे तो 2-2 किलो भी दे रहे थे बाजरा, बस चावल माँ वाला को पता उन्होंने बाजरे चिल्ला रहे थे, सबके बाजरा भटका 2-2 किलो। पहले के महीना में दो को तब 4-4 किलो गेहूँ दाए थे। गजनाई। अच्छा, गजनाई की आपकी जो राशन की दुकान है, की दुकान है, वहाँ पे आपको इस महीने और अगले महीने गेहूँ मिले? नहीं, चावल और बाजरा में लो तो बस नहीं मिले 2 महीना से। सबको ही नहीं मिले या तुम्हें नहीं मिले? सबको ही नहीं मिली। अच्छा, इसका बोला तुमने, बोली सबसे कहो। बोली अब मिले ही नहीं है, हमें का पता, जानकारी नहीं है साहब। क्या बोला उन्होंने? बाजरा और चावल। महीने में क्या मिला था? बाजरा और चावल। और अगले महीने में फरवरी में वो तो कचू नहीं मिला। और का मतलब जनवरी को फरवरी में जाओगे? फरवरी को जाओ ही नहीं है। अच्छा, 1 महीने चढ़ा। चलो। बननगर तहसील के लोहाना कुटी से विशलखेड़ी इंदौर मार्ग के लिए प्रधानमंत्री सड़क का काम चल रहा है, लेकिन इसमें ठेकेदार के द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है और भ्रष्टाचार करने की कोशिश हो रही है। ठेकेदार के द्वारा पुराने डामरीकरण को न खोदते हुए उस पर ही डामरीकरण करने के मूड पर है, जिस पर ग्रामीण जनों ने आपत्ति जताई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 20 सालों में रोड का निर्माण अब हुआ है, अभी अगर ठेकेदार ऐसा काम करेगा तो ये रोड ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल चलेगा, इसके अलावा फिर से उखड़ जाएगा। वहीं ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं कि पुल निर्माण पर ठेकेदार का कहना है कि इस पर कोई टेंडर हमारे पास नहीं है, पुल निर्माण रोड की हाइट में ही होगा। वहीं ग्रामीण जनों का कहना है कि ये रोड इंदौर के लिए जाता है और बारिश के समय में 4 से 5 घंटे के लिए पुल पर पानी बहता रहता है। उन्होंने सांसद और प्रशासन से गुहार लगाई है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम धरने पर बैठेंगे और चक्का जाम करेंगे। आपकी मैं धर्मेंद्र चौहान गांव गुणावत का निवासी हूं। हमारा जो रोड बन रहा है, अभी रोड की समस्या है। रोड में दोनों तरफ कच्ची मिट्टी डाली जा रही है और रोड निम्न क्वालिटी का बन रहा है, उच्च क्वालिटी का ना बनते हो। और एक पुलिया की समस्या है। पुलिया हमारी जो है वो इस पर पानी आने के कारण बारिश में पूरे दिन के लिए रास्ता बंद रहता है। और ये हमारा मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग इंदौर और बननगर को जोड़ता है ये, तो वो पुलिया की हाइट नीचे होने के कारण पूरे दिन के लिए रास्ता बंद रहता है। और एक तो ये रोड जो बन रहा है, आप देख सकते हैं रोड हमारा जो है दोनों साइड कच्ची मिट्टी डाल के इसको बनाया जा रहा है। अब इसमें बीच में गिट्टी डाल देंगे और भराव कर देंगे। ये प्रधानमंत्री रोड है हमारा, और ये ऐसा बनेगा तो ये तो 1 साल भी नहीं चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये जो रोड है हमारा 20 साल के बाद तो इसका नसीब जागा है, जो ये बनने के लिए तैयार है। और आज भी बनेगा तो ऐसा बनेगा कच्चा रोड, तो कैसे होगा? 1 साल में ये ख़त्म हो जाएगा वापस। उसके बाद फिर 10 साल 20 साल रोड नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा काम? तो हमारी प्रशासन और सांसद महोदय से विनम्र निवेदन है कि इस रोड के और ध्यान आकर्षण करें और रोड को थोड़ा सा उच्च क्वालिटी का बनाया जाए। नाम है आपका? जितेंद्र राठौड़। कहाँ रहते हो? ग्राम गुणावत। क्या समस्या आपकी? ये जो रोड बन रहा है इसके अंदर ठेकेदार का कहना है कि जो पुलिया है ये रोड लेवल की बनेगी। रोड लेवल से बनने के कारण यहाँ पर रोड के ऊपर 3 से 4 फीट पानी रहता है, जिससे दिन भर का आवागमन बंद रहता है। तो हमारे गाँव वासियों की मांग है कि ये रोड से कम 3-4 फीट पुलिया ऊँची बने, जिससे हमारा आवागमन बाधित ना हो। और इंदौर और बननगर से जोड़ता है ये रोड। ये इंदौर बननगर मुख्य मार्ग है और आसपास 15 से 20 गांव लगते हैं, जो सीधा संपर्क इसका इंदौर से रहता है। तो आपकी इस बारे में ठेकेदार से कोई बात हुई? ठेकेदार से बात हुई है। ठेकेदार साहब का कहना है कि रोड लेवल की ही स्वीकृत है और हम उसी हिसाब से बनाएंगे जो हमें आदेश है। संतोष जी। क्या समस्या आपकी?
समस्या रोड की है, पुलिया की है और प्रशासन से हमारा ये विनम्र निवेदन है कि ये जो रोड के ठेकेदार है ये आइट साइड में मिट्टी डाल कर के और उसी में ये गिट्टी डाल के रोड बनाना चाहता है, जो वो क्वालिटी अनुसार नहीं बनेगा, फिर वापस समस्या रहेगी। और इस पुलिया से भी हमारी संबंध में बात हुई है। ठेकेदार जी बोलते हैं हमारे टेंडर में ये है नहीं और ये इंदौर वडनगर रोड को जोड़ता है। 10-12 घंटा इसमें बारिश में पुलिया का पानी पे आने के कारण बाधित रहता है और इसलिए वो सांसद जी या प्रशासन से हमारा विनम्र निवेदन है कि रोड और पुलिया का मार्ग देख करके थोड़ा ठेकेदार और उसको देखिए। प्रदेश में हो रहे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव को लेकर मतदान के अंतिम दिनों में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत के साथ अपने अपने पैनल को जिताने के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। शक्ति हटरी स्थित धर्मशाला में जय व्यापार पैनल ने प्रत्याशियों के द्वारा अग्रसेन महाराज की पूजा अर्चना कर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए राजेंद्र जग्गी, कोषाध्यक्ष प्रत्याशी उत्तम गोलछा, प्रकाश झाबक और प्रांतीय उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी शंकरलाल अग्रवाल, मंत्री पद प्रत्याशी मनोज धामोचा के द्वारा व्यापारियों की उपस्थिति में प्रांतीय उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी शंकरलाल अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री और कोषाध्यक्ष प्रत्याशी उत्तम गोलछा और जांजगीर जिला महामंत्री प्रत्याशी मनोज धामोचा में शामिल होकर सभी व्यापारियों से जय व्यापार पैनल के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रत्याशी उत्तम गोलछा के द्वारा सभी व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि हमेशा हम व्यापारियों के हित में काम करेंगे, अतः आप व्यापार पैनल को अधिक से अधिक मत देकर विजय बनाएं। शंकर अग्रवाल ने कहा कि कई वर्षों से चैम्बर के साथ काम कर रहे हैं। 30 वर्षों के हमारे कार्यकाल के दौरान ये जो कोरोना काल में व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, एक तरफ जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है, तो वहीं अब व्यापारियों की हित के लिए शासन से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आने वाली 17 तारीख को सभी व्यापारी, जो उम्मीदवार आपको अच्छा लगे उन्हें वोट दें, लेकिन सभी व्यापारी 100% मतदान करें। जीएसटी, इनकम टैक्स और थोक और चिल्लर बाजार को व्यवस्थित बसाहट को लेकर इस बार चुनाव समर में आया है और व्यापारिक हितों में ही कार्य करने का ये संकल्प लेता है। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।